करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन आसिफ व्लॉग्स। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दुआ ज़ारा तक पहुंचूंगा और उसको जो है वो अपने चैनल पे लाऊंगा। बिल्कुल मैं अपने वादे पे जो हो अभी भी पाबंद हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस शख्स से मिलवाना चाहता हूँ जिसका नाम जो है हर यूट्यूबर ले रहा है, मीडिया पे भी आया, और दुआ ज़ारा और ज़हीर का वो चचा है जहांगीर, जिसके पास वो आके रही थी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब जो एक गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, उनसे बात करते हैं कि जब दुआ ज़ारा और ज़हीर इनके पास आए थे, इनके घर में रहे थे, वो सारा मामला वो आज हमें खुल के बताएंगे। जी दसो की मामला है सारा तुसी जी। अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर दे नाले की लगते जी भी दस जी मैं ज़हीर अहमद का चाचा हूँ, वो मेरा सक्का भतीजा है। तो ज़हीर जो है वो उनका अपन दोस्ती हुई थी ये पबजी पे, तो इसलिए वो हमें तो पता नहीं था। मैं तो इधर हवेली लखा शहर में ड्राइवरिंग करता हूँ, तो वो ये हमें तो जब पता लगा है कि वो इधर आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि भाई हमने ये शादी निकाह कर लिया है। तो बालिग हैं, दोनों बच्चे दोनों बालिग थे। उन्होंने कहा कि हमने निकाह कर लिया है, तो हम अब इधर आपके पास रहना चाहते हैं। सानू पता चल है जो मामलात दा पता चल है, जो पता सन चल है मामलात दा, तो उस टाइम असी आप खुद परेशान हो गए सें। तो वो असी जो पुलिस सानू पता चला कि पुलिस आ रही है, उस वक्त असी शहरदार नाल मिल के ते असी पुलिस दे हवाले कर दिता है, बच्ची नूं भी बच्चे नूं भी। समझे उस टाइम डीपीओ साहब ने पेश कर दिता है कि जी असी तो गरीब आदमी इस मामला च नहीं पढ़ना चाहते। डीपीओ साहब ने उन्होंने लाहौर भेज दिता है। लाहौर उन्होंने बयान हो गए ने, बच्ची ने बयान साढ़े हल दे दिते ने, तो वो अज हुण रज़ा खुशीमंदी नाल आदा रह रहे ने दोवें बच्चे। अच्छा जहांगीर ज़हीर तुहाडा भतीजा, तुसी चचा हो, तुहानू लग्या कि वो कुड़ी बिल्कुल मैच्योर हैगी है ते बहुत ही उनकी ज़्यादा छोटी उम्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल मैच्योर है और कोई कम उम्र नहीं है बच्ची की। और वो खुद भी बताती है कि मैं बालिग हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से ज़हीर से शादी की है। अभी उसका माँ बाप पता नहीं क्या क्या कह रहा है, ये तो हमें नहीं पता। यानी कि लड़की का। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त दुआ ज़ारा के बारे में एक बड़ी अफवाह चल रही है कि ये एक बड़ा गैंग है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। क्योंकि आप ज़हीर के चचा हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको तो सारा पता होगा। दुआ ज़ारा और ज़हीर भी जो है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, तो वाकई उस पर तशद्दुद हो रहा है। आप काम क्या करते हैं? जी मैं हवेली लखा ड्राइवरिंग करता हूँ, गाड़ी की ड्राइवरिंग करता हूँ। उस पर तशद्दुद हो रहा है? नहीं, कोई ये सब झूठ है, ये तो सब मीडिया चुकरे उठा रही है, फजूल बातें उठा रही हैं, ये सब झूठ है। कोई उस पर शिद्दत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से शादी उसने की है, अपनी मर्ज़ी से रज़ा खुशीमंदी अपने मियाँ के साथ रह रही है। कोई शिद्दत नहीं, कोई ऐसी किस्म की बात नहीं है, ये सब झूठ है। जी जहांगीर साहब, एक और बड़ी बात मुझे भी पता चली मेरे इर्द गिर्द जब मैंने लोगों से पूछा, और यूट्यूबर्स वो भी ये बात कर रहे हैं, कुछ हैं हमारे बड़े प्यारे यूट्यूबर्स, कि आपने भी लड़की को भगा के शादी की है और आपके सारे घर वाले भगा के शादी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? जी ये सब झूठ है, मैंने कोई भगा के नहीं शादी की। मैंने अपनी रज़ामंदी से अपनी बीवी से शादी की हुई है। मेरे वालिद साहब की कज़न की बेटी है जिनसे मैं शादी। अभी मेरे 4 बच्चे हैं। ये जो कह रहे हैं महीना 2 महीने पहले कि ये जहांगीर भगा कर लाया और नज़ीर भगा कर लाया है, मेरी शादी को तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 4 मेरे बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। पहली बेटी की मेरी एज है 8 साल, 7 साल एज है। बच्चे की उम्र 6 साल है, बड़े बच्चे की। उसके छोटा बच्चा है वो 4 साल का है। उसके सबसे छोटी बेटी मेरी है जो 2.5-3 साल की है इस टाइम। तो ये जो वफा कर रहे हैं कि ये भगा कर महीना 2 महीने पहले, ये सब झूठ है। मैंने अपनी रज़ामंदी से मेरी शादी हुई है और 40 SP में गाँव में शादी हुई। जी बिल्कुल, अब आपने सुन लिया कि इनकी शादी जो है वो 12 साल पहले हुई है, ये भगा के नहीं ले गए। यानी कि अभी वो दुआ ज़ारा और जो ज़हीर हैं वो इनके मुताबिक जहांगीर साहब जिनके पास आके दुआ ज़ारा रुकी थी ज़हीर के साथ, वो चचा हैं। ये गौर से आप देख सकते हैं हवेली लखा के अंदर
पंजाब की एक तहसील है दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा में, वहाँ का एक इलाका है हवेली लखा, वहाँ ये ड्राइविंग करते हैं, मज़दूरी करते हैं। मैंने इनको ढूंढा क्योंकि ये ड्राइविंग करते, कभी किसी शहर में गाड़ी लेके होते हैं, कभी किसी में होते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद आज ये मुझे मिले हैं इधर हवेली लखा में। आज मैं इनके पास आया हूँ, आज मैंने इनसे टाइम लिया और इनसे मैंने इंटरव्यू किया। इसके बाद मैं इनसे ही कहूँगा कि मुझे दुआ ज़ारा तक भी रसाई हासिल हो और यही मुझे लेकर जाएंगे। तो मैं इनके पास पहुँचा हूँ, ये मेरी कामयाबी थी। ये हैं जी वो जहांगीर साहब, जिसके बारे में हमारे कुछ यूट्यूबर्स भी बातें कर रहे थे, कुछ रूमर्स भी हमारे गिर्द घूम रही थी, जो आज यहाँ दम तोड़ रही हैं। अब भी ये कहते हैं कि जी हम यहाँ रहते हैं, कोई भी आकर हमारा रहन सहन देख सकता है, हम कोई गैंग नहीं है। आज फिर हम ये वो क्लियर कर चुके हैं आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी बड़ा गैंग है, अब लड़कियों को अगवा करते हैं, ऐसे इसमें क्या मतलब? ये सब झूठ है। ये तो हमें हमारे शहर में अब सबको पता है कि हम क्या हैं, मज़दूर आदमी हैं, मेहनत करते हैं। ये तो सब झूठ बोला जा रहा है मीडिया पे। नहीं, वैसे आप समझते हैं कि वैसे ज़हीर और दुआ ज़ारा ने सही किया इस उम्र में ये काम? नहीं जी, ये तो हम नहीं कह सकते कि या सही किया है या गलत किया है। वैसे तो हमारे ज़हन में तो गलत ही है, लेकिन जब वो बच्चे हैं, बच्चों ने कर लिया है, फिर परेशानी थी, हमें भी परेशानी थी, क्योंकि जो मामला था वो हाई लेवल पे पहुंच गया था। इसलिए हमने तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया था, डीपीओ साहब के हवाले कर दिया था। अगर डीपीओ साहब जाने उसका काम जाने, लेकिन वो बच्ची है, वो हर बयान ही हमारी तरफ दे रही थी, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी की है। अभी दुआ ज़ारा बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, अपने घर में है, मेरे भतीजे के साथ है। अभी हमारी बेटी है, वो बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश है वो। उसका इंटरव्यू आप दिलवाएंगे हमें? जी इंशाल्लाह ज़रूर हम इंटरव्यू दिलाएंगे। बिल्कुल जी, ये जहांगीर साहब थे जिनके बारे में मैं हर यूट्यूबर ये बात कर रहा था। मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे होंगे, वो इस वजह से है कि आज वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। कि वो जो मैं समझता हूँ कि जब एक औरत के ऊपर ऐसी अफवाहें जो हैं वो फैलाएगी तो कितना अजीब लगेगा। हमें ये सोचना चाहिए एज ए इंसान कि कभी भी सच्चाई जाने बगैर जब आप एक तरफ देखेंगे तो चीज़ें और नज़र आएंगी, जब दोनों तरफ देखेंगे तो चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। तो हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल दुआ ज़ारा के वालिद साहब के साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन दूसरी जानब जो एक अफवाह रूमर्स का जो एक तूफ़ान जो मचा हुआ है हमारी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि हमें किसी और की ज़िंदगी भी तबाह ना हो जाए, किसी और बेगुनाह की ज़िंदगी भी ना तबाह हो जाए। ये हमारा एक अखलाकी फ़र्ज़ भी है। तो आज हम जहांगीर के पास आए हैं। इंशाल्लाह मैं अगला जो मैं देखें जी, मैं पहले एक सोशल वर्कर का किया था, उसके बाद डायरेक्ट मैं दुआ ज़ारा और ज़हीर के जो चचा हैं, जिसके पास दुआ ज़ारा और ज़हीर दोनों पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिए थे, उनके पास आया हूँ। अब अगला इंटरव्यू मेरा जो होगा वो दुआ ज़ारा के साथ होगा, क्योंकि आज मैं जहांगीर साहब के पास आया हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है और ये यहाँ मज़दूरी करते हैं। कोई भी यहाँ हवेली लखा पता करवा सकता है, किसी भी तरह की कोई गैंग नहीं है। हाँ, बाकी जो भी आपकी तशवीश है उनके वालिद की, वो उनकी अपने जो है वो अपनी साइड पे बिल्कुल ठीक है। वो अपना जो भी करना चाहिए करें, लेकिन अदालत जो है या कानून अपना रास्ता वो खुद लेता है। तो पुलिस ने भी ये कहा है कि ये गैंग नहीं है, मैंने पुलिस का भी मौक़िफ़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें अब आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने अगला इंटरव्यू जो है वो दुआ ज़ारा और ज़हीर का करना है और वो घर दिखाना है जहाँ वो रह रहे हैं और किस तरह रह रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।